19 फरवरी 1630 को शिवनेरी पर जन्मे शिवाजी 7 वर्ष के हो रहे हैं और शाहजी राजा का फरमान लेकर दादाजी कोंडदेव आते हैं। शाहजी राजा का आदेश है कि माता जीजा शिवबा को लेकर पूना जागीर प्रस्थान करें। पूना, जिसे 7 वर्ष पूर्व मुरार जगदेव ने लगभग भस्मीभूत कर दिया, उस पूना में शिवबा माता के साथ प्रवेश करते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर माता से कहते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब जगह वीरान है। तो माता कहती हैं, प्रेम से बुलाने पर सब आएंगे, विश्वास दिलाने पर साथ चलेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद मिला तो पुनः लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्रयास प्रारंभ होता है। एक शामियाना लगाया जाता है, शामियाने में रहने की व्यवस्था होती है। दादाजी कोंडदेव और शिवबा घूमने निकलते हैं कि नदी के पास एक गणेश की मूर्ति प्राप्त होती है। दौड़कर आकर शिवाजी माता जीजा को बताते हैं, माँ माँ माँ, हमको गणेश की मूर्ति प्राप्त हुई। माता जी सबके साथ वहाँ जाकर देखती हैं, अखंड मूर्ति है। गणेश की मूर्ति को देखते ही माँ उसको प्रणाम करती हैं और दादाजी कोंडदेव से कहती हैं, प्रारंभ अच्छा हुआ, भगवान का आशीर्वाद मिला, यहीं गणेश का मंदिर स्थापित किया जाए और यहीं वाड़ा निर्माण किया जाए। गणेश की मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है, पास में ही एक वाड़ा बनाया जाता है, परंतु दादाजी का मन नहीं भरता, इसलिए एक स्थान पर लाल महल का भी निर्माण प्रारंभ कराया जाता है। लाल महल बन गया, वहाँ पर रहने के लिए शिवाजी माताजी के सहित चले गए। कुछ ही दिन बीते थे कि वहाँ पर एक उनके रिश्तेदार का प्रवेश होता है। गांव के वतनदार, गांव के रहने वाले निवासियों का एक सामान्य सम्मेलन बुलाया जाता है। उनसे पूना बसाने की बात होती है, गांव दिए जाते हैं, गांव में खेती करने की बात होती है। सारे लोग पूछते हैं, कितनी बार हम बसाएंगे, कितनी बार रहेंगे, इसका क्या प्रमाण, कौन रक्षा करेगा। तब दादाजी विश्वास दिलाते हैं, राष्ट्र में से सब रहता है, शिवाजी तैयार हैं। 4 दिन बाद सबको पुनः बुलाया जाता है, तैयारी होती है, सोने का हल तैयार होता है और शिवाजी पहले सोने के हल के द्वारा खेती को प्रारंभ कराते हैं। लोगों को गांव के गांव प्रदान किए जाते हैं। धीरे धीरे पूना नगरी बसना प्रारंभ होती है कि इसी बीच में मुधोजी राव निम्बाड़कर का आगमन होता है। उनके साथ उनका बेटा बजाजी निम्बाड़कर और बेटी सई, ये भी उनके साथ में हैं। शिवाजी का शिक्षण चालू हो गया है। उनके उस्ताद नानू उस्ताद उनको लाठी चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना सिखा रहे हैं। इनके अभ्यास लगातार चल रहे हैं और एक दिन उनके अभ्यासों का प्रदर्शन का दिन आता है। माता जीजाबाई बैठी हुई हैं, उनके साथ सई बाई बैठी है, सारे जन देख रहे हैं और शिवाजी का लाठी प्रदर्शन होता है। लाठी प्रदर्शन के बाद पट्टा प्रदर्शन करते हैं और पट्टा चलाते हुए 2 केले के वृक्षों पर एक साथ वार करते हैं। वार वापस हाथ में आ जाता है। सही हंसकर कहती है, कुछ तो नहीं हुआ। माता जीजा कहती हैं, नानू उस्ताद, इनको दिखाओ शिवाजी ने क्या किया है। नानू ने हल्का हाथ लगाया, दोनों केले के पेड़ ठीक बीच से कट कर नीचे गिर पड़े। तब सई बाई हंसकर अंदर चली गई और यहाँ पर सई बाई का और शिवाजी का विवाह उनके पिताजी से बात करते हुए तय होता है। 14 मई 1640 को शिवाजी का सई बाई के साथ विवाह। सई बाई के विवाह के लिए शाहजी राजे को निमंत्रण भेजा जाता है और शाहजी राजे किसी कारण से आ नहीं पाते, लेकिन उनके विवाह के 1.5 वर्ष बाद शिवाजी के लिए बुलावा आता है और बंगलोर के लिए आने को कहा जाता है। शिवाजी अपने माता के साथ बेंगलोर जाते हैं। वहाँ पर शिवाजी का प्रवेश, शिवाजी पिताजी से मिलने के लिए जब गए तो उनके बड़े भाई ने शिवाजी के लिए झुककर वहाँ के नियमानुसार कुर्निसात किया, पर शिवाजी ने नहीं किया। शिवाजी जी ने चढ़कर गए, पिता के पैरों पर अपना मस्तक रखा और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। पिताजी ने कहा, मुझे यही पद पसंद है, आप तो मुझे ऐसा ही प्रणाम किया करो। एक आख्यायिका ऐसी भी है कि कुछ दिनों बाद शाहजी राजे उन्हें अपने साथ में आदिल शाही के दरबार में लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी आदिल शाह को देखकर सब लोग तो कुर्निसात करते हैं, परंतु शिवाजी महाराज नहीं करते। वो कहते हैं, ये हमारा राजा नहीं है।
सारा दरबार थक कर रह जाता है। शहाजी राजे उन्हें वापस लेकर आते हैं, समझाइश करते हैं, परंतु वो तो मानते नहीं हैं। इस प्रकार से एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं वहाँ पर होती हैं। वो पूरा बंगलोर देखते हैं, वहाँ का वातावरण देखते हैं, माता से कहते हैं यहाँ अपने यहाँ सरीखे सारे ग्रामीण मिलने क्यों नहीं आते, सारे लोग क्यों नहीं मिलने आते। माता जी कहती हैं यहाँ का रिवाज अलग है, अपने यहाँ का रिवाज अलग है। परंतु शिवाजी का मन नहीं भरता। इसी बीच में एक ऐसी घटना घट जाती है जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देती है। शिवाजी अपने बड़े भाई के साथ रात्रि में रंगशाला में चले जाते हैं। माता जीजा को जैसे ही पता लगता है वो बहुत नाराज़ होती हैं और शिवाजी को पूछती हैं, आप बिना पूछे रंगशाला में कैसे गए। शिवाजी चुपचाप होते हैं, रोने लगते हैं। इस बीच में उनकी सौत अर्थात शाहजी राजा की दूसरी पत्नी तुकाबाई आती हैं और उनसे कहती हैं, अरे ये तो शाह घराने के लिए शोभायमान वस्तु है, बच्चों को जाने देना चाहिए। माता जीजा कहती नहीं, बच्चों पर ऐसे संस्कार डालना ठीक नहीं है। बात आगे बढ़ जाती है, शाहजी राजा तक जाती है और शाहजी राजा यह कहते हैं कि आप शिवाजी को तैयार करो पूना में, मैं तैयार करता हूँ यहाँ अपने बालक संभाजी को। और शिवाजी से पूछते हैं, अब तो आप पूना जा रहे हैं, आपकी जागीर देखने। शिवाजी के मुंह से अचानक निकल आता है, जागीर हमारी कहाँ, जागीर तो आपकी है। दादाजी कोंडदेव उनकी तरफ देखते हैं और शाहजी राजे कहते हैं, नहीं शिवाजी ठीक कह रहे हैं, लाइए हम वहाँ के सारे गांव और सारा जागीर अब शिवाजी के नाम से करके दे रहे हैं। और शिवाजी के नाम से जागीर का पट्टा लेकर दादाजी कोंडदेव माता जीजाबाई के साथ 1.5 वर्ष बाद फिर से पूना में प्रवेश करते हैं। पूना में आकर शिवाजी प्रसन्न होते हैं। उनके छोटे छोटे मित्र, बाल सखा सारे उनसे आकर मिलने लगे, सारे होने लगे कि एक, और वहाँ पर दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में वो अपना पूरा क्षेत्र भी घूमने लगे और पूछने लगे कि यहाँ पर ये किले किसके हैं, इन किलों पर ये ध्वज किसका है। उत्तर मिलता है कि हम तो केवल जागीरदार हैं, मालिक तो वही कहलाएंगे, हमको तो केवल इन गांवों की वसूली का अधिकार मिलता है, परंतु आदिल शाह का ही ये अधिकार सत्ता कहलाती है। शिवाजी के मन में यह बात लग जाती है। कहीं न कहीं मन में एक विचार आता है, सत्ता आदिल शाह की, जागीरदार के नाम पर हम केवल जागीरदार, अर्थात हमको अपनी सत्ता भी स्थापित करना होगी। ऐसा विचार करते हैं। अपने साथियों के साथ बार पूरे मावड़ में घूमना शुरू होता है। इस बीच एक प्रेरणास्पद घटना घटती है। वहाँ पर दादाजी कोंडदेव ने घोषणा करके रखी है, क्योंकि पूना का नया नया बसाव है, जानवरों का डर है। ऐसे समय में वहाँ पर जानवरों की मारकर पूंछ लाकर जो देगा उसे इनाम की घोषणा है। ऐसे समय में एक गांव का सामान्य नागरिक भीमा वो एक दिन अचानक आता है। शिवाजी ऊपर के महल में बैठे हुए हैं, नीचे भीमा आता है, आवाज़ लगाता है, शिवाजी हैं, शिवाजी राजे हैं। शिवाजी कहते हाँ मैं हूँ, आओ, तुम कौन हो। मैं भीमा हूँ। अरे तुम्हें तो इतने घाव लगे हुए हैं, क्या बात है। मैं रास्ते से आ रहा था, अचानक मेरे पर 3 जानवरों ने हमला कर दिया। फिर क्या, मैंने अपने लाठी से उन पर आघात किया। लाठी का आघात सहन करते हुए वो फिर से मेरे पर लौट कर आए। मैंने लाठी का इतना ज़ोर से वार किया कि वो वहीं समाप्त हो गया। मैं वापस आ रहा था कि गांव में लोगों की चर्चा सुनी कि अरे तुमको नहीं मालूम, यदि तुमने किसी जानवर का इस प्रकार से मार दिया है और उसकी पूंछ लेकर आओगे तो शिवाजी पुरस्कार देता है, इसलिए मैं पूंछ लेकर आया हूँ, ये पुरस्कार मुझे प्राप्त करे। शिवाजी की व्यक्ति पहचान यहाँ ध्यान में आती है। वहाँ पर उनको दादाजी कोंडदेव इनाम देने लगते हैं, पर शिवाजी कहते हैं नहीं रुकिए। उन्होंने भीमा को एक तलवार भेंट करना चाहिए। भीमा ने तलवार देखी और तलवार देखते ही साथ बोला, यह तो बहुत उच्च स्तर की तलवार है। शिवाजी बोले, इसमें तुम्हें समझता है? हाँ, मैं जाति से लोहार हूँ, तो क्या तुम हमारे यहाँ इस प्रकार के तलवारों का निर्माण कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। और तुरंत शिवाजी ने उसको अपनी लोहारशाला खुलवा दी। यह थी शिवाजी की इस छोटी सी अवस्था में दूरदृष्टि, और वहाँ लोहारशाला में तलवार भाले बनना प्रारंभ हो जाता है। 15 वर्ष के शिवाजी
अपने साथी नेताजी, येसाजी, तानाजी, बाजी, बाड़ाजी, चिमणाजी, दादाजी, नरस प्रभु, इन सब के साथ रोहिडेश्वर के चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। रोहिडेश्वर एक सिद्ध स्थान है, शंकर जी का मंदिर है। वहाँ बार बार अपने साथियों के साथ एकत्रित होते हैं, आगे की योजना बनाते हैं, सेनाओं को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। सभी से कहते हैं हमारे मावड़ों में बहुत ताकत है, हमारे मावड़े यदि संगठित हो गए तो हम सब कर सकते हैं। ऐसी बातचीत चलती रहती है। इसी बीच उनको अपने मित्र के गांव रांझणवाली जाना पड़ता है। वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आकर कहता है, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हो गया? मेरी बेटी को मेरे गांव के पाटिल उठाकर ले गए, उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। तुरंत शिवाजी ने येसाजी को भेजा, जाओ पाटिल को गिरफ्तार करके लाओ। वो पाटिल के पास गए। पाटिल ने जवाब दे दिया, तुम्हारे शिवाजी नाम के राजे हैं, मैं नाम का पाटिल नहीं, मेरे अपने क्षेत्र में मेरी चलती है। येसाजी वापस आ गए। शिवाजी शांत हो गए और अपने पूना में आकर फिर 50 अश्वपथकों के साथ पुनः सेना को भेजा और पाटिल को गिरफ्तार करके पूना में लेके आए। पूना का यह पहला दरबार 15 वर्ष के इस बालक का पहला दरबार है। दादाजी कोंडदेव भी हैं, माताजी भी हैं, पर दरबार को संचालित कर रहे हैं स्वयं शिवाजी। पाटिल सामने बांधकर खड़े हैं और पाटिल से पूछते हैं, आपको अपना गुनाह मंजूर है? पाटिल कहता है, इसका सबूत क्या है? हाँ, सही बात है, सबूत होना चाहिए। जाओ इनके पुत्री को बुला कर लाओ। पाटिल तुरंत कहता है, वो कैसे आएगी? वो तो मर गई। बस यही तो आपसे चाहिए था। आपको मालूम है कि वह मर गई और आपके कारण मरी, यही पर्याप्त है और आप सरीखे लोगों को यही दंड देने के लिए पर्याप्त सबूत है। मैं घोषणा करता हूँ, अब हमारे राज्य में यह नहीं चलेगा। बहुत हो गया मुसलमानी राज्य का यह माताओं बहनों को उठाना, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करना, अब यह नहीं चलेगा। जाओ इसका एक हाथ इसका एक पैर तोड़ो और इसको गधे पर बैठाल कर पूरे गांव में इसकी यात्रा निकालो, जिससे जानकारी मिले सबको कि अब इस प्रकार का कृत्य करना संभव नहीं। ऐसा कहने के बाद शिवाजी वापिस अपने महल में जाते हैं। माता जीजा बेबी कहती हैं, क्रोध शांत करो। शिवाजी कहते हैं, नहीं माँ, अब कितने दिन यह चलेगा? आपको याद है आपकी ही जेठानी का अपहरण हुआ, क्या उसको अब रोकना जरूरी नहीं? ये सब अब रुकना चाहिए। और कुछ ही दिनों बाद रोहिडेश्वर के किले मंदिर पे पुनः से जाकर और अपने साथियों के साथ शपथ ग्रहण करते हैं, हम सब हिंदवी स्वराज्य के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। सभी लोग रक्त का अभिषेक करते हैं और एक व्रत लेते हैं, हम सब शिवाजी के साथ हैं, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। ऐसी कल्पना करके बाहर आते हैं। शिवाजी बाहर बैठते हैं, विचार करते हैं। बाकी लोग पूछते हैं, क्या कर रहे हैं विचार? येसाजी, हमने शपथ तो ली, पर प्रारंभ कहाँ से करना? तानाजी तुरंत बोलते हैं, देर किस बात की? रोहिडेश्वर के मंदिर से शपथ ली है, रोहिडेश्वर के किले से ही प्रारंभ करेंगे। शिवाजी येसाजी से कहते हैं, रोहिडेश्वर किले का क्या स्थिति है? येसाजी पूरी जानकारी देते हैं। अभी वहाँ पर 300 की आसपास सेना है। वहाँ का जो सरदार है वह अभी शांत अवस्था में है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। हम सहज भाव से उस किले को जीत सकते हैं। शिवाजी अपनी सेना को सतर्क करते हैं, सब लोगों को साथ लेते हैं। यहाँ शिवाजी की योजना जब हमारे भीमा को पता लगती है तो भीमा कहता है, शिवाजी महाराज, मैंने आपकी तलवारें तैयार की, भाले तैयार किए, प्रथम युद्ध में मुझे भी साथ ले लिया जाए। शिवाजी उसे कहते, चलो, लेकिन तुम्हें तलवार चलाना आता है? हाँ, जिसको बनाना आता है वो तलवार चलाना भी जानता है। योजना बन जाती है। सभी को सुबह सुबह अपने कंधे पर, अपने सिर पर, अपने हाथों में घास लेकर, चारा लेकर, कोई न कोई सामान लेकर, कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर किसी न किसी बहाने
महल के अंदर प्रवेश करना है, किले के अंदर प्रवेश करना है। और जब निशानी बजे, तुरही बजे, उस समय हाथ के घुग्गी जिसको कहते हैं, उस घुग्गी का आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण था और वही उनका निशान था। उनका जैसी ही आवाज़ होगी, चारों तरफ से हर हर महादेव के नारे के साथ हम टूट पड़ेंगे। सेना तैयार है, सुबह का वातावरण है, सारे लोग धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। पूरे उस किले के हर भाग में, चाहे वह घुड़साल हो, चाहे वह भोजनशाला हो, चाहे राजमहल हो, सारे जगह कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से पूरी सेना के सैनिक पहुंच गए। और एक आवाज़ हुई, जैसे ही तुरही बजी, मोह की घुग्गी बजी और चारों तरफ से आवाज़ हुई, हर हर महादेव। चारों तरफ से एक साथ आक्रमण। वहाँ के किलेदार को समझ में भी नहीं आया कि कैसा आक्रमण हुआ, कहाँ से आक्रमण हुआ। घुड़साल में आग लगा दी गई, चारों तरफ आगी, चारों तरफ से मारकाट। और ये शिवाजी का पहला किला जीतकर उस पर लाया हुआ भगवा ध्वज फहराकर शिवाजी सबसे कहते हैं, हमारे स्वराज्य की स्थापना का पहला गढ़ हमने जीत लिया, हम आगे बढ़ें और अपने राज्य को विस्तीर्ण करने के लिए हमको बढ़ना है। दूसरा किला कौन सा लिया जाए? तोरणगढ़। उस किले से लगा हुआ ही तोरणगढ़ है। उस तोरणगढ़ को लेने का, तोरण का मतलब महाराष्ट्र में तोरण यानी बंधनवार होता है, और इसलिए शिवाजी का निर्णय हुआ कि हमको यदि राज्य का केंद्र बनाना है, तोरणगढ़ पर विजय प्राप्त करना है। और तोरणगढ़ पर विजय प्राप्त करने की एक नई रचना बनाई जाती है। नई रचना बनाकर तोरणगढ़ को भी विजय प्राप्त की जाती है। शिवाजी वापस आते हैं। जीजा माता पूछती हैं, क्या किया शिवबा, इस निर्णय के पीछे गंभीरता है कि नहीं? शिवाजी महाराज कहते हैं, माँ, हमने सब कुछ सोच समझ कर किया है। अब हमारी माता महादेवी हमारी रक्षा करेगी। यह भगवान का राज्य है, मेरा नहीं। हम सब ने शपथ ली है, भगवान का यह राज्य स्थापित करना है और इस राज्य को स्थापित करने के लिए हम अपना सर्वस्व लगा देंगे। दादाजी कोंडदेव बहुत चिंतित होते हैं। उसी चिंतित अवस्था में अस्वस्थ हो जाते हैं। वो कहते हैं, शाहजी महाराज ने हमें भेजा है, आपने हमसे ये अनुमति शाहजी महाराज से क्यों नहीं ली? शिवाजी महाराज कहते हैं, हमारे हर कदम की जानकारी शाहजी महाराज के पास पहुंचाई गई है। वहाँ से किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं आया। इसी बंधन को हम सहमति समझते हैं और उसी सहमति के आधार पर हम यहाँ विजय प्राप्त करने के लिए चले हुए हैं। आप चिंता न करें, हम सब प्रकार का काम करेंगे, लेकिन अपने इस क्षेत्र को अब स्वतंत्र कराने के लिए शपथ पूर्ण करने का कार्य हम करेंगे। ऐसा काम करते हुए एक और घटना वे घटित कर देते हैं कि जब गांव से निकल रहे हैं तो वहां पर एक शेर गाय को खा जाता है। गाय को शेर के खाने के कारण पूरा गांव त्रस्त है। शिवाजी महाराज वहीं रुक जाते हैं। शेर के लिए मारने की योजना बनती है और उसके शेर का शिकार करके वापस आते हैं। माता जीजा बहुत चिंतित होती हैं। दादाजी कोंडदेव भी चिंतित होते हैं और माता जीजा शिवाजी से कहती हैं कि आपने इतनी बड़ी शपथ ली है, अपने प्राणों को इतने सहज भाव से डालना आपको ठीक नहीं। शिवाजी को भी अपनी गलती ध्यान में आती है और शिवाजी माता जीजाबाई को वचन देते हैं, आगे से हम अपने जीवन को खतरे में इस प्रकार से नहीं डालेंगे और सभी योजनाओं को साकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी अपनी योजना अनुसार आगे के किलों की जो रचना बनाते हैं, इसकी बात अपन आगे के दिनों में करेंगे।